अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 8 का पहला एसएलओ है 8.1 टेम्परेचर एंड हीट। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हीट और टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है हीट की। द हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द टोटल एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूलर मोशन इनसाइड दैट ऑब्जेक्ट। यानी कि जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर टोटल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या कोई और एनर्जी है, ये सारी टोटल एनर्जी जो सी है ऑल दी मॉलिक्यूलर मोशन इनसाइड दैट ऑब्जेक्ट, जो दरमियान इनके अंदर होगी वो असल में हीट जो सी है वो क्रिएट बन जाएगी या होगी। लेकिन टेम्परेचर जो सा है, टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ द थर्मल एनर्जी और एवरेज हीट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन ए सब्सटेंस। यानी कि जो हीट होती है इसको मेजर करने के लिए जो हम स्केल यूज़ करते हैं या चीज़ यूज़ करते हैं वो टेम्परेचर होता है। ये मेजर ऑफ दी थर्मल एनर्जी और एवरेज हीट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस। तो ये दोनों इनकी डेफिनेशन जो सी हैं ये इनके डिफरेंस में आ जाएंगी। दूसरा इसका डिफरेंस जो सा है वो एसआई यूनिट है। जो हीट है इसका एसआई यूनिट जो होता है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, वो जॉल होता है, और टेम्परेचर का एसआई यूनिट जो सा होता है वो केल्विन होता है। लेकिन इसके और भी यूनिट होते हैं जो एसआई में नहीं आते, यानी सिस्टम इंटरनेशनल में नहीं आते। वो सिर्फ एक एक ही यूनिट होगा, लेकिन जो उससे दूसरे यूनिट है वो हीट में उसमें कैलोरीज आ जाता है और जूल्स होता है, और जो टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन, ये तीन इसके जो से हैं वो स्केल होते हैं, जिसमें से केल्विन जो सा है वो एसआई यूनिट होता है, और इस तरह से जूल जो सा है वो यहाँ पे जो हीट का जो यूनिट होगा। अब सिंबल जो सा है ये भी डिफरेंस में आता है कि जो सा हीट है उसका सिंबल क्यू होगा और जो टेम्परेचर है इसका सिंबल टी होगा। उसके बाद एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि जो हीट है इसकी मदद से जो ऑब्जेक्ट है या कोई चीज़ है वो काम कर सकती है, उसके अंदर एबिलिटी आती है कि वो काम कर सके। लेकिन जो टेम्परेचर होता है इसमें नो एबिलिटी टू डू वर्क होता है। ये सिर्फ इसलिए यूज़ होता है कि मेजर कर सकें कितनी हीट है, ठंडा कितना है कोई जिस्म या गर्म कितना है कोई जिस्म, उसको मेजर करता है। उसके बाद आता है जी कि बेस और ड्राइव्ड यूनिट। जो आपका टेम्परेचर है, जो हीट है, वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है जी, जिसको बेस यूनिट भी कह सकते हैं आप। और ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जो सा है उसमें फंडामेंटल होती है। इट इज़ वन डिराइव्ड प्रॉपर्टी एंड इट्स यूनिट इज़ आल्सो वन डिराइव्ड यूनिट। यानी कि ये आप ऐसे कह सकते हैं कि ये फंडामेंटल जो सा है, बेस मैंने पहले फंडामेंटल कह दिया है, ये फंडामेंटल नहीं होती, इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, और ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के साथ बिहेव करती है। और ये ड्राइव्ड प्रॉपर्टी है, यानी कि ये दूसरी चीज़ों के साथ मिल के बनती है, जैसा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनको इकट्ठा किया जाए, टोटल एनर्जी जो सी होती है वो हीट होती है, इसलिए ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है और इसका यूनिट भी ड्राइव्ड होगा। और जो सा टेम्परेचर है ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी रखता है मैटर की, यानी कि ये फंडामेंटल यानी बेस क्वांटिटी होती है, और इसका यूनिट केल्विन जो सा है ये भी एक फंडामेंटल यूनिट होता है, बेस यूनिट होता है। फंक्शन में फिर आ जाए तो हीट इज़ अ पाथ फंक्शन, यानी कि इसका पाथ बनता होता है बाकायदा तौर पे। जिस तरह से पाथ, जिस तरह एक सड़क होती है ये एक पाथ के तौर पर यूज़ होती है, इस तरह से जो इसका फंक्शन होता है वो एक पाथ के तौर पर यूज़ होता है, पॉइंट नहीं होता, ठीक है जी। ये पॉइंट टू पॉइंट नहीं होता, बल्कि ये लगातार फंक्शन होता है। टेम्परेचर इज़ ए पॉइंट फंक्शन, यानी कि एक पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर और होगा, अगले पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर और होगा, इसलिए टेम्परेचर एक पॉइंट फंक्शन होता है। लेकिन जो सा हीट है ये एक पाथ फंक्शन होता है। उसके बाद आता है जी थर्मोडायनामिक सिस्टम। हीट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम। थर्मोडायनामिक सिस्टम जो सा होता है वो हीट से रिलेट करता है, यानी कि हीट जो सी है वो उसकी वजह से जो सिस्टम होता है उसको कहते हैं। तो जो थर्मोडायनामिक सिस्टम होता है हीट उसकी प्रॉपर्टीज़ में से नहीं आता, यानी कि जो हीट है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो सी हैं डिफरेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू थर्मोडायनामिक सिस्टम के। लेकिन जो टेम्परेचर होता है ये वन प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम है, यानी थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंदर जो सा है टेम्परेचर की प्रॉपर्टीज़ आ रही होती हैं। उसके बाद आता है जी मेजरमेंट। इट इज़ मेजर्ड विथ कैलोरीमीटर। तो जो सा हीट है इसको कैलोरीमीटर से मेजर करते हैं, और जो सा टेम्परेचर है इसको थर्मामीटर से मेजर करते हैं।
तो ये कुछ डिफरेंस थे जो मैंने आपको बताए हैं। मैं थोड़ा सा मोड चेंज करके अब आपको दिखा देता हूँ। ये सबसे पहले हम डेफिनीशन लेंगे दोनों की कि डेफिनीशन क्या होती है, फिर उसके बाद इसके एसआई यूनिट लेंगे कि इनका एसआई यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या होता है। उसके बाद फिर इसका लेंगे कि इसके दूसरे यूनिट क्या होते हैं सिस्टम इंटरनेशनल के अलावा। इसके अलावा सिंबल किस से ज़ाहिर करते हैं इसको, एबिलिटी टू डू वर्क यानी कि काम कर कौन करवा सकता है कौन नहीं करवा सकता। फिर कौन सा बेस यूनिट है ड्राइव्ड यूनिट है वो बताया हमने कि हीट कौन सा है ये एक ड्राइव्ड यूनिट है और टेम्परेचर एक बेस यूनिट है। और इनके क्वांटिटी भी ये बेस होगी, जो हीट है ये ड्राइव्ड होगी क्वांटिटी और इसका यूनिट भी ड्राइव्ड होगा। लेकिन जो टेम्परेचर है ये फंडामेंटल यानी कि बेस यूनिट हो क्वांटिटी होगी, उसका यूनिट भी बेस होगा। और फंक्शन जो सा है ये पाथ फंक्शन होता है, इसका पाथ बनता होता है बाकायदा तौर पे। और टेम्परेचर जो सा होता है ये एक पॉइंट फंक्शन होता है यानी कि पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंट होता है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम फिर बताया कि हीट जो सा है ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ में नहीं आता क्योंकि ये टोटल एनर्जी होती है, लेकिन टेम्परेचर जो सा है ये थर्मोडायनामिक सिस्टम की प्रॉपर्टी में आता है। इसी तरह से जो आपका हीट होता है ये मेजर करते हैं हम कैलोरीमीटर के ज़रिए से, लेकिन जो सा आपका टेम्परेचर है ये थर्मोमीटर से मेजर किया जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि किस तरीके से हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ये जो टेम्परेचर और हीट होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।